गाड़ी को कट मार दिया, मेरे गाड़ी को। मैंने उनको कॉल किया, उन्होंने बोले कि गाड़ी वहां से लाओ। वो बोले कि उन्होंने 30 से 35 हजार रुपये खर्चा आएगा। मैंने उनको बोला मेरा गाड़ी का इंश्योरेंस है, हैंडीकैप के लिए या हमारे लिए वो रिक्शा काम का कंफर्टेबल नहीं है। किसी को ब्रेक वायर नहीं है, क्लच वायर नहीं है, किसी की वायरिंग ऑटोमेटिक निकलती जा रही है, ऑटोमेटिक गाड़ी बंद गिर दे रहा है। तो हमें मेरी भी गाड़ी वैसे ही घर में ही पड़ी है, क्योंकि चला नहीं पा रहे कि कागजात ही नहीं है, तो कैसे चलाएंगे। ऊपर से पुलिस वालों का डर रहता है। आता चार्जर जे आहे ते चार्जिंग काम नाही करून राहिलं, त्यांना मी फोन केला तर ते म्हणाले कंपनीवाले की तुमचा ऑटो आणि चार्जर इथे नागपूरला। आता मी अपंग बांधव तेवढ्या दूर भाडं लावून आम्ही कसं आणायचं? मुझे ते मरनेचाच एक आहे, मौत का कुआ। लेकिन ऐसा है कि वो ई रिक्शा इतने थर्ड क्लास क्वालिटी के हैं कि उसमें दिव्यांग अच्छे के लिए बैठ रहा है, लेकिन वो गाड़ी उलट के वो और दिव्यांग हो रहा है। मतलब उसका अगर एक पैर अच्छा है तो वो भी टूट जा रहा है। दिव्यांगों को सक्षम बनाने के लिए ई रिक्शा दिया गया सरकार की तरफ से। समाज कल्याण अधिकारी है, वो है, इन लोगों की जो मिली भगत है। नागपुर में दिव्यांगों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए समाज कल्याण विभाग की ओर से ई रिक्शा बांटे गए थे। उद्देश्य साफ था कि दिव्यांग खुद का रोजगार कर सके और सम्मानजनक जीवन जी सके, लेकिन हकीकत बिल्कुल अलग निकली। जिन दिव्यांगों को ये ई रिक्शा मिले, उन्हें अब भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। रिक्शा की बैटरी बार बार खराब हो रही है, ना तो इंश्योरेंस के कागज दिए गए और ना ही जरूरी दस्तावेज। ऐसे में जब दिव्यांग रिक्शा लेकर सड़कों पर निकलते हैं तो पुलिस उन्हें परेशान करती है। मजबूरी में ये लोग अपनी रोजी रोटी तक खो रहे हैं। इस मुद्दे को सामाजिक कार्यकर्ता अमोल वाल्के ने जोरदार तरीके से उठाया है। वाल्के हर रविवार दिव्यांग जन संवाद कार्यक्रम आयोजित करते हैं, जहां दिव्यांग अपनी समस्याएं रखते हैं। जब ई रिक्शा की ये शिकायतें उनके सामने आई तो उन्होंने सीधे कंपनी और समाज कल्याण विभाग से संपर्क किया, लेकिन हैरानी की बात ये रही कि किसी ने भी ठोस जवाब नहीं दिया। अमोल वाल्के का कहना है कि देवेंद्र फडणवीस सरकार दिव्यांगों के उत्थान के लिए प्रयासरत है, लेकिन विभाग और कंपनी की मिलीभगत से यह योजना भ्रष्टाचार की शिकार हो गई है। दिव्यांगों को कहा जाता है कि खराब रिक्शा लेकर नागपुर आओ, मरम्मत तभी होगी। कई लोग दूर दराज से आते हैं और उन्हें 5,000 रुपए तक किराया खर्च करना पड़ता है। सवाल यह है कि जो योजना दिव्यांगों की मदद के लिए शुरू हुई थी, वह उनके लिए बोझ क्यों बन रही है। दिव्यांगों का दर्द साफ है, ये हमारे साथ मदद नहीं बल्कि धोखा है। अमोल वाल्के ने भी चेतावनी दी है कि अगर कंपनी और समाज कल्याण विभाग ने अनदेखी की तो आंदोलन होगा। वहीं उन्होंने कहा कि दिव्यांगों के नाम पर जेबें भरने वाले लोग यह न भूले कि दिव्यांगों का श्राप कभी व्यर्थ नहीं जाता। खबर 24 एक्सप्रेस के सामने दिव्यांगों ने खुलकर अपनी बात रखी। अब देखना यह होगा कि क्या उनकी आवाज सत्ता तक पहुंचेगी या फिर यह योजना भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाएगी। क्या समस्या है आपको? आप अपना नाम बताइए। मी अमोल ज्ञानेश्वर मेश्राम, राहणार जाटलापूर, नरखेड तालुका, जिल्हा नागपूर। क्या समस्या है? मला 2 मार्चला ई रिक्षा दिली समाज कल्याणनी। त्याच्यानंतर ते रिक्षा कम्फर्टेबल नसून आणि दुसरी समस्या अशी आहे, आम्हाला पॅसेंजर सुद्धा भरू देत नाही जागेवरून आणि पोलीस एंट्री मागतात। पोलीस विचारतात काही देऊन आले का। माझ्याकडे बाकीच्या गाड्या प्रूफ, बाकीच्या गाड्या जशा भरून नेतात, पॅसेंजर नेतात, त्यांचे माझ्याकडे फोटोग्राफ्स आहेत, कारण त्यांना सूट दिली आणि आम्हाला 4 सवारी सुद्धा जागेवरून नेऊ देत नाही स्टॉपवरून। हे एक समस्या झाली। दुसरी समस्या अशी आहे की आम्ही जेव्हा आरपी एंटरप्राइजेसला फोन करतो, त्यांनी जसं आम्हाला गोड बोलून तिथे कार्यक्रमामध्ये सांगितलं होतं सर्वांच्या समोर, तेव्हा वरिष्ठ लोक तिथं होते, पॉलिटिकली होते, समाज कल्याण अधिकारी होते, कलेक्टर साहेब होते, सर्वच तिथं उपस्थित होते। त्यावेळेस आम्हाला त्यांनी सांगितलं की तुम्हाला कोणतीही समस्या राहील तर ते आम्ही जागेवर येऊन सॉल्व्ह करून देऊ। आज त्यांना जर फोन केला तर ते म्हणतात तुम्ही गाडी इथे घेऊन या। तिथे गेल्यानंतर 3-3, 4-4, 5-5 हजार रुपये त्या दिव्यांग व्यक्तीकडून घेतले जात आहे। असंच होतं, आम्हाला आमच्याकडूनच तुम्हाला पैसे वसूल करायचे होते तर आम्हाला ई रिक्षा नको आहे, तुम्ही ई रिक्षा घेऊन चला, घेऊन जा, आम्हाला काही प्रॉब्लेम होणार नाही। कारण तुम्ही आम्हाला उदरनिर्वाहासाठी आम्ही जगावं कसं की मरावं हे तुम्ही आता विचार करा। तुम्ही आम्हाला जगण्यासाठी जो मार्ग दाखवला तो मार्ग चुकीचा आहे असं आम्हाला या ठिकाणी वाटतंय। मेरे को मेरी गाड़ी को किसी ने हल्का कट मार दिया, मैं पकड़ लेता हूं। आपको मैं पकड़ लेता हूं। गाड़ी को कट मार दिया, मेरे गाड़ी को। मैंने उनको कॉल किया, उन्होंने बोले कि गाड़ी वहां से लाओ।
वहाँ पे मैंने गाड़ी लेके गया वहाँ गाड़ी लेके जाने के बाद मेरे को बोले कि उन्होंने 30 से 35 हजार रुपये खर्चा आएगा। मैंने उनको बोला मेरा गाड़ी का इंश्योरेंस है, मेरे गाड़ी का इंश्योरेंस है तो मेरे को इंश्योरेंस पैसा कैसा लगेगा। उन्होंने बोले तुम्हारे रिपोर्ट है क्या, पुलिस कंप्लेंट है क्या। तो बोला है कंप्लेंट। उनके सामने मैंने पुलिस वालों को फोन लगाया तो वो बोले आ जाओ मैं कंप्लेंट देता। वो बोले फिर मेरे को लाइसेंस है होना, मतलब लाइसेंस है मेरे को, लर्निंग लाइसेंस थी मेरी, लर्निंग लाइसेंस की खत्म नहीं, परमानेंट लाइसेंस होना बोले। तो मैं बोला लाइसेंस मेरा परमानेंट नहीं है, लेकिन मेरी लाइसेंस मेरे पास अभी दिए है गवर्नमेंट ने बना के, वो लाइसेंस मेरे पास है। फिर उन्होंने किनको फोन लगाया क्या लगाया तो वो वहाँ का जो एक आदमी था वो बोले इंश्योरेंस रहने के बाद भी आपको पैसा लगेगा बोले, और पैसा 30 से 35 हजार रुपये लगेगा बोले। मैं बोला मेरा इंश्योरेंस है तो कैसा पैसा लगेगा मेरे को, हाँ नहीं बोले पैसा लगेगा जी बोले। फिर बाद में उन्होंने फोन किया कि इंश्योरेंस इसका है ही नहीं, बनाए नहीं, इंश्योरेंस बना ही नहीं उन्होंने, ना पेपर बनाए ना उनके, यहाँ तक कि वो नंबर प्लेट तक नहीं बनाए उन्होंने, नंबर प्लेट तक नहीं बनाया उन्होंने, कोई कागज नहीं बनाए। तुम लेके जाओ बोले घर। हाँ तो मतलब अभी ठीक कराया तुमने ई-रिक्शा? मैंने अभी घर में हल्का ठीक कराया है, लेकिन उनका वो रिक्शे का हैंडीकैप के लिए या हमारे लिए वो रिक्शा काम का कंफर्टेबल नहीं है। उनका ब्रेक नहीं लगता, हमने ब्रेक तार से बांध के ब्रेक लगाया है। नहीं है, किसी को ब्रेक वायर नहीं है, क्लच वायर नहीं है, किसी की वायरिंग ऑटोमेटिक निकलती जा रही है, ऑटोमेटिक गाड़ी बंद गिरते रहे। पूछते हैं कि भाई क्या है क्या नहीं है तुम्हारे, क्यों ये कर रहे हैं, और कल्याण का नाम लेते हैं वो लोग। वो बोलते हैं कि पैसा नहीं मिला हमको समाज कल्याण से तो हम कैसे सामान देंगे तुमको, इसमें इनका स्टेटमेंट है। इनसे भी जान लेते हो। हाँ कोई बोलते चोरी, पुलिस वाले के पास गए तो पुलिस वाले बोलते चोरी की गाड़ी है तुम्हारी। हाँ। अच्छा चोरी की गाड़ी क्यों, ऐसा क्यों बोल? कागज ही नहीं है, इंश्योरेंस नहीं उसका, कुछ नहीं, स्टेपनी नहीं है, कुछ नहीं, रोड पे नंबर नहीं है, अच्छा एक भी कागज नहीं है हमारे पास उसका वाला। गाड़ी चोरी के बोलते पुलिस वाले। ये गाड़ी तो मतलब समाज कल्याण ने दी है ना? समाज कल्याण से आपने मिले हमको, उसके बाद भी डॉक्यूमेंट नहीं दिया? कुछ भी डॉक्यूमेंट नहीं दिया उन्होंने हमको, कुछ भी डॉक्यूमेंट नहीं दिया, कुछ भी नहीं बताए तो पुलिस परेशान कर रही है। अभी 2 महीने हो गए अभी हमको। तो अभी ई रिक्शा चला पा रहे हैं आप, नहीं चला पा कहाँ रहे? चला पा रहे सर, हमने तो हमारा ई रिक्शा घर में पड़ा है अभी, पुलिस घर में है, पुलिस वाले सरकार ने तो चलाने के लिए दिया लेकिन घर में पड़ा हुआ है। वो तो परेशानी करते हैं पुलिस वाले, तो क्या करेंगे हम, तो पुलिस वाले को 500 रुपए देंगे कि हम 500 कमाएंगे। जी हाँ, मुझे भी ई रिक्शा मिला है। मैं कामठी रनाला की रहने वाली हूँ और मुझे जून महीने में ई रिक्शा मिला था। तो मेरे भी ई रिक्शा के कोई कागजात नहीं है, ना लाइसेंस है, ना प्लेट नंबर है, ना इंश्योरेंस है, कुछ भी नहीं है। तो हमें, मेरी भी गाड़ी वैसे ही घर में ही पड़ी है, क्योंकि चला नहीं पा रहे कि कागजात ही नहीं है तो कैसे चलाएंगे, ऊपर से पुलिस वालों का डर रहता है। आपका क्या केस है? आप आराम से मुझे पकड़ लीजिए अगर नाही ठीक सर. सर मी राहणारा सावनेर, तालुका सावनेर असेल आणि जिल्हा नागपूर. 2 मार्चला जो कार्यक्रम झाला होता त्यामध्ये आम्हाला 27 ते 28 लोकांना ई रिक्षा काय बोलते थांबवले होते, त्यांच्याकडे अवेलेबल नाही होते. त्यानंतर आम्हाला 2-3 वेळा मेसेज झाले, त्याच्यामध्ये आम्हाला डॉक्युमेंट मागितले डबल, आम्ही त्यांना सेंड केले. आम्ही समाज कल्याणमध्ये जाऊन रिटर्न कोडे जे मॅडम आहे त्यांना आम्ही विचारून राहिलो, तर त्या कधी गैरहजरमध्ये त्यांचे कर्मचारी कधी भेटत नाही. आम्ही 2-3 लोकांसोबत संपर्कही केला तरी कॅबिनमध्ये असून आम्हाला काय म्हणते प्रत्युत्तर मिळत नाही आणि आम्हाला तिथून वापस यावं लागते. आता कसं आहे पण सर, आता ते पडतात अधिकारी लोक, आम्ही त्यांच्यावर असं काही हे नाही करू शकत. परंतु जर तुम्हाला द्यायचंच नव्हतं, अशा काय म्हणते करायचं होतं, तुम्ही आमचं नावच नव्हतं घ्यायला पाहिजे. आम्ही आशा कशाला ठेवली असती या गोष्टीची. सर कसं आहे, याचं थोडं निवारण करून व्हायला पाहिजे. आणि आम्हाला जे लर्निंग लायसन मिळालं, आता ई रिक्षा नाही मिळाल्यामुळे आमचा परमनंट लायसन पण जाऊ शकते आणि त्यांना डबल लर्निंग लायसन लावलं. म्हणजे आम्ही तेव्हा जे 1200 रुपये दिले, आणखी डबल 1200 रुपये द्यावं लागते. आता तुम्ही आमचं निर्वाह करासाठी दिला की काय केलं, तर हे त्यांना माहिती. जी नाम बताया. रेखा संगम भांगे, मी फेटला राहणार आहे. मला 2 मार्च 2025ला ई रिक्षा सँक्शन झालेला आहे. तेव्हा मला टोकन पण मिळालं, लायसन पण काढलाय. पण तेव्हापासून मी महिन्यातून 2दा किंवा 2 महिन्यातून एकदा असं मी समाज कल्याणला जाऊन आली. तारखेवर तारीख 8 दिवस कधी 15 दिवस सांगतात, पण तिथे जाऊन 1 तास 2 तास बसवून ठेवतात, तरी पण काहीच रिस्पॉन्स मिळत नाही. आणि आता आम्ही जाऊ परेशान झालो इतके. आता असं वाटतं की नाही गेलेलं बरं, त्यांच्याकडे किती वेळा जायचं. त्याच्यामुळे आम्ही आता यांच्याकडे तक्रार नोंदवली आहे. माझं नाव वरुण संतोषराव टेकाम, राहणार कोंडई दुधाळा, तालुका काटोल, जिल्हा नागपूर. मला 2 मार्चला समाज कल्याणकडून ई रिक्षा मिळाला. तो घरी नेल्याच्या नंतर मध्ये माझेवाले 3 दिवसातच माझी मोटार जायली. मोटार जायल्या कारण त्यांनी मला नवीन मोटार बसवून माझ्याकडनं 10,000च्या जवळपास पैसे घेतले.
आतापर्यंत माझी गाडी थोडीशी हे होती आणि वारंवार ते 3 वेळा त्याच्यामध्ये वायरिंगचा प्रॉब्लेम येऊन राहिला. 3 नंबर वायरिंग लावून ठेवलेली आहे, जेव्हा तेव्हा रस्त्यामध्ये बंद पडते. आता पण बंदच आहे. आता चार्जर जे आहे ते चार्जिंग काम नाही करून राहिलं. त्यांना मी फोन केला तर ते म्हणाले कंपनीवाले की तुमचा ऑटो आणि चार्जर इथे आणा नागपूरला. आता आम्ही अपंग बांधव तेवढ्या दूर भाडं लावून आम्ही कसं आणायचं. त्याने जेव्हा आम्हाला दिलं होतं तेव्हा आश्वासन दिलं होतं की बा नाही बा आम्ही तुमच्या घरपोच आम्ही सेवा देऊ आणि जागेवरती आम्ही तुम्हाला रिपेअर करून देऊ. पण ते काहीच ऐकून नाही राहिले. आणि डॉक्युमेंट्स आम्हाला एक बी नाही मिळालं, ना आरसी बुक मिळालं, ना इन्शुरन्सचे कागद मिळाले. वारंवार फोन करावं तर सांगतात की नाही प्रोसिजर चालू आहे, असं चालू आहे तसं चालू आहे, असेच म्हणजे टलोटालो करतात. मी चंद्रकांत मांडवकर, राहणार उमरी भरतापूर, तालुका सावनेर, जिल्हा नागपूर. मला गाडी गडकरी साहेबाच्या वाढदिवसाला मिळाली. त्यांनी सांगितलं की 8 दिवसानं तुमचे कागद पुरेचे पुरे ओके मिळून जाईल. पण ते मिळाली नाही. मी समाज कल्याणला फोन केला की माझं लर्निंग नाही मिळालं. मी डबल गेलो, पैसे दिले त्या उपदेशला, पण त्यानं माझं लायसन बी नाही पाठवलं आणि काहीच नाही. RTO साहेबाजवळ दोन वेळा गेलो मी कॅबिनमध्ये. ते म्हणे मिळून जाईल. मग मी फोन केला 2-3दा, त्यानं फोन उचलणं बंदच करून दिला. मग उपदेश 1200 रुपये घेतले. बस गाडी काही नाही अशी आहे का ते आपण चालवत गेलो का नाही तर तिलेच घेऊन पडतो. कागद लाईट काही पडन हे शकप लहानसा दगड आला तर गाडी एवढी उसरते म्हणजे ते मरण्याचंच एक आहे. मौत का कुवा. पहिले आम्ही देवांग सुदे होतो, आता बरबाद करून टाकलेली आहे. आता जेव्हापासून दिली तेव्हापासून मी घरी अपंग होऊन पडलो. काही चालवायचं नाही, काहीच नाही, बस जेवण गेलं. देखिए यहाँ पर जो दिव्यांग हैं उनके लिए, उनको आत्मनिर्भर बनाने के लिए ई रिक्शा बांटे गए. ई रिक्शा इसलिए बांटे गए ताकि वो आत्मनिर्भर हो जाएं, अपना वो कमाई धंधा कमाएं और जो उनके बच्चे हैं वो आजीविका चलाएं, अपने परिवार की आजीविका चलाएं. लेकिन यहाँ पर जो समस्या हमने सुनी है, जो समस्या उनके सामने है, वो ऐसी है कि जो ई रिक्शा उनको दिया गया, उन पर ऐसा लग रहा है कि एहसान किया गया है देखे. और उसके बावजूद भी जो एहसान किया गया है, जो मतलब सरकार ने तो ई रिक्शा बांटे, लेकिन यहाँ जो समाज कल्याण है, असल में जो दोषी यहाँ पर सामने निकल कर रहा है वो समाज कल्याण है. क्योंकि इनको ना तो कागज मिले हैं ई रिक्शा के, ना इनका इंश्योरेंस है ई रिक्शा का. इसके अलावा पुलिस इनको परेशान करती है, इनके लाइसेंस के लिए परेशान करती है. इसके अलावा जो ई रिक्शा है उनमें बहुत सारी खराबियां आ रही हैं. यहाँ तक कि ये बताया जा रहा है कि जो ई रिक्शा की असल कॉस्ट है वो 1.5 लाख रुपए है, लेकिन इनको जो ई रिक्शा पड़ रहा है, यानी कि ऐसा तो नहीं कि इनको पैसे देने पड़ रहे हैं, लेकिन उस ई रिक्शा की जो बिलिंग हो रही है वो 2.5 लाख रुपए के आसपास हो रही है. इस चीज़ को भी खैर हम जरूर देखने की कोशिश करेंगे कि ई रिक्शा असल कॉस्ट कितने का आ रहा है और इनको कितने का बिलिंग पर पड़ रहा है. खैर हमारे साथ में इस वक्त बात करने के लिए अमोल वाल्के जी हैं. अमोल वाल्के जी दिव्यांगों के लिए बहुत सारा काम कर रहे हैं, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं. और जो ये ई रिक्शा की समस्या है उसके लिए भी आप सामने आए हैं. भैया जी ऐसा है कि ये पूरा भेसड़ है, मिलावट है. ये दिव्यांगों के पैसों की पूरी तरह से लूट है. वो लूट इसलिए है क्योंकि जो ई रिक्शा दिए जा रहे हैं वो ई रिक्शा दिव्यांगों के सक्षमीकरण के लिए दिए जा रहे हैं. उनका उदर निर्वाह होना चाहिए इसलिए दिए जा रहे हैं, लेकिन आत्मनिर्भर बनाने के लिए दिए जा रहे हैं. लेकिन ऐसा है कि वो ई रिक्शा इतने थर्ड क्लास क्वालिटी के हैं कि उसमें दिव्यांग अच्छे के लिए बैठ रहा है, लेकिन वो गाड़ी उलट के वो और दिव्यांग हो रहा है. मतलब उसका अगर एक पैर अच्छा है तो वो भी टूट जा रहा है. उसकी जो बैटरी है हर 8 दिन में उसकी बैटरी चली जा रही है. आरपी इंटरप्राइजेस करके कंपनी है जिन्होंने ये ई रिक्शा दिए हुए हैं, उन्होंने इतने थर्ड क्लास क्वालिटी के ई रिक्शा दिए हैं कि उसकी वायरिंग अगर देखेंगे तो एक सादा जो मैकेनिकल रहता है वो भी बोलता है कि कितने थर्ड क्लास लेवल की इसकी वायरिंग की हुई है. मतलब जो ई रिक्शा 2.5 लाख का बता रहे हैं, अगर वो उसका देखा जाए तो 75,000 रुपये का भी वो रिक्शा है नहीं. चलो अब इन्होंने ई रिक्शा दे दिए, समाज कल्याण अधिकारियों ने दिए. देखिए मैं गवर्नमेंट नहीं, देवाबाबू फडणवीस इन्होंने बहुत बड़े हमारे पे उपकार है, उन्होंने हमको ई रिक्शा दिए. लेकिन ये जो शासकीय कर्मचारी जो है ये जिस तरह का कॉन्ट्रैक्ट निकालते हैं एजेंसियों के साथ में, और वो कॉन्ट्रैक्ट के बीच में जो होता है यहाँ पर पूरा झोल है. तो क्या हो रहा है कि अभी इन्होंने ई रिक्शा दे दिए. अब ई रिक्शा देने के बाद में आरटीओ कौन करेगा? आरसी बुक नहीं मिली है, इंश्योरेंस नहीं मिला है, स्टेपनी तक नहीं मिली है. अब स्टेपनी नहीं है, आरती नहीं है, इंश्योरेंस नहीं है, और ये गाड़ी को पुलिस वालों को पुलिस वाले उनको स्टैंड पे परेशान करते हैं. ये लोग बेचारे जिन्होंने अपने आत्मनिर्भर बनने के लिए इनको गाड़ी दी गई है, ये लोग अपनी गाड़ियां घर में रख रहे हैं. तो फिर धंधा कहाँ से करेंगे? ऐसे सैकड़ों कॉल आप यहाँ पे देखेंगे कि सैकड़ों की तादाद में यहाँ पे पब्लिक दिव्यांग, ये कोई आम पब्लिक नहीं है साहब.
ये दिव्यांग पब्लिक है जो पूरे नागपुर शहर, पूरे नागपुर जिले से और विदर्भ से यहाँ पर आए हुए, अकोला से लोग यहाँ पे आए हुए हैं। वो इसीलिए आ रहे हैं कि उनको यहाँ पे एक उम्मीद की किरण दिखती है। लेकिन जो जिला प्रशासन है, जो समाज कल्याण है, जो कॉन्ट्रैक्टर है, जो एजेंसी है, ये दिव्यांगों के पैसों की पूरी तरह से लूट कर रहे हैं। और ये लूट के कारण हमारा सिर्फ दिव्यांगों को सामान दे रहे हैं ऐसा हो रहा है, बाकी वो सामान हमारे किसी भी काम में नहीं आ रहा है। यहाँ तक के सबसे ज्यादा हमारी जो अड़चन है, क्योंकि मेरी अड़चन मतलब दिव्यांग भाई जो मुझे बता रहे हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे बड़ी अड़चन है पुलिस वालों की। पुलिस वाले हमको इतने परेशान कर रहे हैं, आरटी वाले इतने परेशान कर रहे हैं कि कोई सी भी गाड़ी को कट लग गई तो वो इंश्योरेंस मांग रहे हैं हमसे, आरसी बुक मांग रहे हैं, लाइसेंस मांग रहे हैं। ना हमारे पास में लाइसेंस है, ना इंश्योरेंस है, ना आरटी, ना स्टेपनी है। मेरी गाड़ी अगर कहीं पे पंचर होगी तो मैं उसको सुधार भी नहीं सकता क्योंकि स्टेपनी है। स्टेपनी तक की भी चोरी कर रहे हैं लोग। स्टेपनी भी चोरी। इनको स्टेप, अरे पहले भगवान ने हमको मार दी हुई है, हमारी सरकार हमारे लिए अच्छा करने का प्रयास रख रहे हैं और ये हमारे स्टेपनी तक खा जा रहे हैं। स्टेपनी से यहाँ से इनका पॉलिटिक्स, गंदा पॉलिटिक्स चालू है। अच्छा, इन्होंने आरपी इंटरवाइजर्स को मैंने लास्ट टाइम में बोला था, हाँ भैया मैं सबको स्टेपनी देता हूँ कहा था, लेकिन इन्होंने 2 लोग ऐसे नियुक्त करके रखे हैं कि उनको एक डमी फोन दे दिया है। वो फोन को 50 बार रिंग करो, मतलब 2 दिन रिंग करनी पड़ती है, तीसरे दिन में उसमें से एक कॉल उठता है, हाँ ठीक है देखेंगे करके। या फिर बोलते हैं कि आप अगर उमरेड में हो, कुई में हो, भिवापुर में हो, सावनेर में हो तो वहां से ई रिक्शा यहाँ पे लेके आओ। अब नागपुर इतना बड़ा ई रिक्शा नागपुर लाना मतलब उसके लिए कोई और गाड़ी करो, वो गाड़ी का 2500 रुपये 3000 रुपये भाड़ा दो। मतलब दिव्यांगों ने कमाने के लिए ई रिक्शा दिया है कि दिव्यांगों को लुटाने के लिए ई रिक्शा दिया है, तो मेरे को मंत्र समझ में नहीं आ रहा है भैया। ऐसी लूटपाट ये दिव्यांगों के साथ में चालू है और ये लोग सब आशय के कारण मेरे पास में आते हैं। पूरे विदर्भ से, पूरे नागपुर जिले से, विदर्भ से, महाराष्ट्र से लोग मेरे पास में आ रहे हैं। माननीय हमारे मुख्यमंत्री श्री देवाबाबू फडणवीस, इनका मुझे बहुत आशीर्वाद है। उन्होंने मुझे दिव्यांग सशक्तिकरण के लिए आगे बढ़ाया है। अभी जो कलेक्टर साहब है विपिन जी इटनकर साहब, इन्होंने मुझे जिला दिव्यांग सक्षमीकरण की समिति पे लिया हुआ है। उस नाते से मैं ये काम करता हूँ, मेरा लोभ है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो सरकार का आशीर्वाद हम पर है, लेकिन ये जो भ्रष्ट कर्मचारी बैठे हैं, भ्रष्ट प्रशासन के अधिकारी जो बैठे हैं, जो समाज कल्याण अधिकारी है, जो हमारा पैसा खा रहे हैं, जो इंटरप्राइजेस है, आरपी इंटरप्राइजेस, जो इनके साथ ये भेसड़ है, ये भेसड़ में क्या हो रहा है कि हमारा पूरा नुकसान हो जा रहा है और पूरी मलाई ये लोग खा रहे हैं। हमारा दिव्यांगों के नाम पर रोटियां ये लोग सेक रहे हैं, हमारे नाम पर ये लोग रोटियां सेक रहे हैं। और ये लोग कितने परेशान है, आप देखो चेहरे। ना स्कूल में बच्चों को छोड़ पा रहे, ना खुद का आत्मनिर्भर कर पा रहे, ना उधर निर्वाह कर पा रहे, ना खुद का घर का चला रहे। हाँ, ऊपर से प्रॉब्लम ये आया कि वो गाड़ी जो बेकार गाड़ी है उसको घर में रखने के लिए जगह भी उतनी खराब हो गई हमारी। मतलब वो गाड़ी हमारे काम में नहीं है, उसने जगह हमारी ले ली है। ऐसे कई भैया सैकड़ों एग्जाम्पल है मेरे पास में। बहुत दुखी है भैया, इतना अन्याय, इतनी प्रताड़ना दिव्यांगों के साथ नहीं करना चाहिए। क्योंकि दिव्यांग जो है उसका एक दिव्य अंग है और उसकी दुआएं अगर लगती है ना, उसकी बद्दुआएं भी लगती है। मैं बोलते बोलते मैं भावुक हो जाता, मेरे आंखों में आंसू आ जाए। इतनी तकलीफ यार। 5% समाज कल्याण का निधि मेरे लिए आरक्षित है, वो निधि मेरे को ही नहीं मिल रहा है। मेरे पैसे पे सब लोग ऐश कर रहे हैं, दिव्यांगों के पैसे पे सब लोग ऐश कर रहे हैं, और हमको क्या मिल रहा है? तो एक खिलौने जैसी वो ई रिक्शा जो बच्चों के लिए दी वो रिक्शा हमको मिल रही है, जो कोई कमाई के नहीं है, कोई माध्यम नहीं। उसके लिए वो ई रिक्शा को हमको संभाल के रखने के लिए उसको हमको लगाना पड़ रहा है पैसा। उसका पाना भी नहीं देते ये लोग, बताओ। पाने तक की चोरी है। देखिए, दिव्यांगों को सक्षम बनाने के लिए ई रिक्शा दिया गया सरकार की तरफ से, लेकिन यहाँ हो क्या रहा है? यहाँ पर जो ई रिक्शा जो कंपनी दे रही है, या इसके अलावा जो समाज कल्याण अधिकारी है वो है, इन लोगों की जो मिली भगत है, उस मिली भगत का जो नतीजा है वो ये निकल कर ये सामने आ रहा है। जो आपको दिव्यांगों ने बताया, ये पहले से ही परेशान है और उस परेशानी को और ज़्यादा बढ़ाया जा रहा है। तो ये कहाँ का न्याय है? तो ये बहुत बड़ी चीज़ है जो इस वक्त में सरकार को देखनी चाहिए, जो अधिकारी हैं उनको देखनी चाहिए, और जो इसमें दोषी हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। बहुत बड़ी कार्रवाई उनके ऊपर होनी चाहिए, क्योंकि दिव्यांगों के साथ ऐसा धोखा किया जा रहा है। जो पहले से ही परेशान है उनको और ज़्यादा परेशान किया जा रहा है। तो ये बिल्कुल गलत है
और खैर अमोल वाले बिल्कुल 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 इस मैटर को मैं बहुत ऊपर तक लेके जाऊंगा। अगर मेरे दिव्यांगों के मेरे आरटीओ, मेरी आरसी बुक, मेरी स्टेपनी, मेरी इंश्योरेंस, मेरे अच्छे क्वालिटी का गाड़ी मुझे नहीं करके दिया और मेरे दिव्यांगों को अगर परेशान किया, जो कि कर रहे हैं, इस मैटर को मैं ऊपर तक लेके जाऊंगा और मैं किसी को भी नहीं छोड़ूंगा। ये भी हम बोल रहे हैं। दिव्यांग एकता जिंदाबाद, दिव्यांग एकता जिंदाबाद, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। जय हिंद। खैर जरूर है, ये सरकार को भी जरूर सुनना चाहिए। इसके अलावा जो अधिकारी हैं, जो अधिकारी नियुक्त किए हैं सरकार ने, उनको भी सुनना चाहिए। मैं मनीष कुमार अंको, नागपुर से खबर 24 एक्सप्रेस के लिए धन्यवाद।